मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। आइए आपको ले चलते हैं एपी के एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा, दर्शाइए कि A1, A2, A3 डैश डैश AN से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार से परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके अनुसार परिभाषित है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ n का वैल्यू 1, 2, 3 यानी n नेचुरल नंबर का काम करेगा। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हल, यहां जो n है तो n का मतलब होगा 1, 2, 3 डैश डैश। यदि n बराबर 1 तो A1 बराबर 3 जोड़ 4 गुना 1, 3 जोड़ 4 यानी कितना आ गया 7। फिर ले चलते हैं, n का मान जब 1 रख दिए तो मान आया ये। अब n का मान रखना कितना 2, n बराबर 2 तो A2 बराबर हो गया 3 जोड़ 4 गुना 2, 4 दूना 8, 8 3 11। जब n का मान 3 रखे तो A3 का मान 3 जोड़ 4 गुना 3 यानी 4 तिया 12, 12 3 15। इससे सूची बनाएंगे तो किसी भी सूची को बनाएंगे तो 3 या 4 पद देंगे, बाद बाकी डैश डैश कर देंगे। तो पहला घर क्या आया 7, दूसरा आया 11, तीसरा आया 15। इस तरह से 15 घर तैयार करके 15 को जोड़ना है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो सूची पहला क्या होगा 7, 11, 15 डैश डैश, क्या पदों तक 15 पदों तक। 15 पद तक का योग ज्ञात करेंगे तो A बराबर क्या हो गया 7, D बराबर 11 घटो 7 यानी 4, N बराबर 15। तो बच्चों S 15 यानी 15 पद को जोड़ना है तो सूत्र वही लगाएंगे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। n का वैल्यू कितना है 15/2, 2A 7 है, 15 माइनस 1 और D का वैल्यू है 4। 15/2 रह जाएगा 7 दूना 14, 15 से गया 14 गुना 4, 14 गुना 4। तो फिर S 15 बराबर लिखे 15/2 और 14 प्लस 14 चौके 56। अब जोड़ दिया जाए 15/2 और 56 14 70, 2 से काटिए यानी 15 गुना 35, 15 5 75 और 15 तिया 45 7 52। तो प्यारे बच्चों, सूत्र पर बैठाए n का मान 3 बार दिए, सूची बना लिए, क्या पद तक जोड़ना था 15 पद तक। तो n का वैल्यू 15 लिख दिए, D है 11 घटो 7, A है 7, S 15 यानी 15 पदों का योग ज्ञात किए तो कितना प्राप्त हुआ 525। इसी में क्वेश्चन नंबर रोमन 2 होगा। देखिए रोमन 2 भी इसी तरह से है। रोमन 2 है, अब की बार AN बराबर 9 - 5N परिभाषित है एपी के लिए। तो यहां भी n का वैल्यू क्या होगा 1, 2, 3 डैश डैश, 1, 2, 3 डैश डैश। तो ध्यान दीजिए n का वैल्यू 1 दिया, मतलब A1 बराबर 9 - 5 गुना 1, 9 - 5 गुना 1 कितना आ गया 4। कब जब n बराबर 1 दिया। अब n बराबर का देंगे 2,
तो A2 बराबर 9 माइनस 5 गुना 2, 5 दूनी 10 क्या आ गया माइनस 1। फिर n बराबर देंगे 3, तो A3 बराबर 9 माइनस 5 गुना 3, 5 तिया 15 माइनस क्या आ गया 9 6 15 माइनस 6। तो इस तरह से इसका सूची बना लिया जाए। इसकी सूची पहला क्या है 4, दूसरा क्या है -1, तीसरा क्या है, इस तरह से क्या पदों तक 15 पदों तक का क्या निकालना है योग। क्या निकालना है तो मतलब हो गया A का मान 4, D का मान -1 और घटाएंगे कौन चीज -1, तो कितना आ गया -5। अब A हो गया, D हो गया, N पता है कितना, तो S15 का सूत्र डालो n/2, n है 15/2 आ गया। फिर 2A 4 प्लस 15 माइनस 1 आ गुना का हो गया -5। कटेगा तो नहीं, 4 दूना 8 प्लस माइनस, ई प्लस को माइनस से गुना किया माइनस, अब 15 में से गया 14, 14 पंच 70, तो 15/2 घट के होगा माइनस कितना 62। अब हम गुना करेंगे 15 गुना -31, माइनस आंसर होगा 15 का 15, 15 तो 45, 1 46, यानी an बराबर 9 माइनस 5n पर जब डाले तो 15 पदों का योग कितना आया 465। तो क्वेश्चन नंबर 10 में रोमन 1 और रोमन 2 जिसका सॉल्यूशन हो गया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ऐसा हो, यहाँ पदों के योग के लिए एक सूत्र दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका पहला पद या S1 क्या है, दो पद का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों पद ज्ञात करेंगे लेकिन सूत्र है पदों के योग पर आधारित। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है Sn बराबर 4n माइनस n, 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहां भी n बराबर क्या होगा 1 2 3 डैश डैश, n का मान 1 दें तो S1 बराबर 4 गुना 1 का माइनस 1 स्क्वायर, 4 का 4, 1 का स्क्वायर 1। चलिए पहला पद का योग कहो कि पहला पद कहो बात। तो S1 अगर 3 है तो इसी को कहेंगे कौन A1। क्या कहेंगे A1, यानी कौन पद पहला पद। S1 कहो या A1 कहो, क्या निकल गया 3। अब देखिए क्वेश्चन में का यहां तक आ गया। अब है दो पदों का योग क्या है, क्या पदों का योग की चर्चा है 2। तो n बराबर क्या हो गए 2, तो S2 बराबर 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी दूसरे पद का योग हो गया 4। फिर क्वेश्चन में लपेटा मार दिया है कि दूसरा पद क्या है। ध्यान दोगे दूसरा पद का मतलब कौन चीज A2। अब A2 निकालेंगे तो दो पदों के योग में से पहला पद के योग को घटाएंगे, यानी S2 घटो S1, 4 S1 कितना आया है 3। एक आंसर आ गया क्या 1। अभी तक पहला पद का योग निकाल दिए, फिर दो पदों का योग निकाल दिए, दूसरा पद निकाल दिए, अब कौन पद निकालना तीसरा। जरा ध्यान दोगे 4n माइनस n स्क्वायर पर यदि पद मांगे, पद का नंबर मांगे,
तो जितना मांग रहा है उतना तक के योग को ज्ञात करेंगे, उसके योग में से पिछले को घटाएंगे तो वो पद मिलेगा। जैसा कि पद कौन, दो पद का योग मांग रहा है, लिख दिया। दूसरा पद मांग रहा है तो दो पद के योग में से पहले पद के योग को घटा दिया। ठीक, अब चले चर्चा करना है तीसरा पद का। किसका? तो तीसरा पद का, यानी n बराबर 3 अगर देंगे तो S3 बराबर 4 गुना 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 तिया 12, 3 तिया क्या आया? 3 पदों का योग क्या आया? 3। मांग रहा है तीसरा पद, यानी A3 बराबर S3 में से S2 को क्या करेंगे? S3 कितना आया है? 3। और S2 कितना आया था? S2 कितना आया था? 4। तो कितना आ गया देखिए? माइनस। एक आंसर ये हो गया। तीसरा पद मालूम हो गया। अब हमको ज्ञात करना है 10वां पद। कौनवा पद? तो प्यारे बच्चों, 10वां पद ज्ञात करने के लिए 10 पदों के योग में से 9 पद के योग को घटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, A10 बराबर होगा S10 माइनस S9। S10 माइनस, यानी उस सूत्र में किसका वैल्यू देंगे? n का मान 10। तो 4n माइनस n स्क्वायर था, ध्यान दोगे। 10 गुना 4 माइनस 4, मतलब था वो 4n माइनस n स्क्वायर था, 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ S10 निकालेंगे तो 4n यानी 4 गुना 10 और फिर n स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर। घटो, फिर यहाँ चलेंगे S9 पर। 4 गुना 9 माइनस किसका स्क्वायर? 9 का स्क्वायर। चलिए, 4 दहे के 40 और 10 दहे के 100। ब्रैकेटवा बंद कर दिए। फिर ये 9 चौके 9 नमा घट के माइनस 60 होगा। माइनस यहाँ देखिए 11 में से 6 गया 5, 45। कौन चिन्ह में आया? माइनस 60 माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 15 आया। ध्यान दोगे बच्चों, S10 में से S9 को घटाए तो कौनवा पद आया? 10वां पद। कौनवा आया? यानी इस परिभाषा के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, जम्मा पद ज्ञात करेंगे उतने का योग और घटो उससे एक कम का योग। तो 10वां निकालना था, S10 में से S9 को घटाए। अब इसका एक लास्ट पॉइंट है, इसी प्रकार nवां पद ज्ञात करना। कौनवा? तो चलिए nवां पद के लिए, कौन पद के लिए? nवां पद में पहले हम Sn ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे? सुनो इधर बुआ, nवां पद ज्ञात करेंगे तो Sn में से Sn माइनस 1वां को घटाना पड़ेगा, तब आएगा कौनवा? nवां। तो Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, ये हो गया। अब हमको इसका क्या निकालना है? Sn माइनस 1, एक कम घर निकालना पड़ेगा। तो n के जगह पर n माइनस 1 बैठा दिए। अब इसको तोड़िए, 4n माइनस 4, यहाँ हो गया माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4n माइनस 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस इतना। अब देखिए 4n 2n, कितना n हो गया? 6n। अब बच गया पलम कौन चीज? n स्क्वायर माइनस में अब माइनस 5 हो गया। अब हमको निकालना कौनवा है? nवां पद। तो Sn घटो Sn माइनस 1वां। तो Sn का क्या है देखो? 4n माइनस n स्क्वायर। Sn माइनस 1 का क्या आया है? 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 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 प्लस
चलिए अब इसको कैलकुलेट करें तो 6n² कैंसिल, 6n में से 4n गया -2n ना बचेगा, फिर बच गया +5, क्या बचा यानी nवां पद बराबर -2n +5 बचा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अनुसार जम्मा पद निकालेंगे उतने पदों के योग में से कम पद को घटाना पड़ेगा। nवां पद निकालना है तो Sn में से Sn -1वां पद को घटाया तो nवां पद आया -2n +5। चलिए ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सरल सा हिसाब है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो कितना से विभाज्य हो, यानी 6 के पहाड़ा को 40 घर तक ले जाना है और जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों क्या धन पूर्णांक है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों की सूची पहले लिखेंगे ना, की सूची, यानी 6 क्या वाला पहाड़ा को 6 वाला, 6 6 6 दूना 12 3 18 चौके 24 डैश डैश 40वां घर। कौनवा घर, 40वां घर। तो पहला 6 तो 40 6 के 240, 40 6 के कितना, यानी 40वां घर आएगा 240। तो चलिए a बराबर 6, d बराबर 12 घाटा 6। अब और an का मान 40 6 के कितना होगा 240 और n तो पता है कितना 40। फॉर्मूला डालिए Sn बराबर a प्लस l, क्यों देंगे चूंकि अंतिम पद ज्ञात कर लिए हैं। तो बच्चों S 40 बराबर 40/2 इंटू 6 प्लस 240, काटिए 20 मरतबे। अब जोड़िए इसको 240 से 6 जोड़ दीजिए, इसको गुना करेंगे 0 2 6 12 2 4 8 9 और 2 2 4, यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात किया जो कितना से भाज्य 6 से, तो कितना आया एडिशन 49 20 यानी 4920। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर 13 भी बड़ी सरल सा है। 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची। तो प्यारे बच्चों लिखना है 8 के प्रथम क्या गुणज 15 गुणजों की सूची। तो 8 का 8 8 दूना 16 8 तिया 24 डैश डैश 15वां घर होगा 15 8 120 15 8 a बराबर 8 d बराबर कितना आ गया 8, n है कितना और an कितना है 120। अब हमको क्या ज्ञात करना है Sn, बड़ा वाला सूत्र देंगे या छोटा वाला, क्योंकि अंतिम पद मालूम है। चलिए n बराबर 15 है, 15/2, a का मान 8 है और ये 120 है। 15/2 120 में 8 ऐड कीजिए 128, यानी 15 गुना 64, 15 चौके 60 और 15 छके 90 6 96। तो प्यारे बच्चों 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ गया 960। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें और लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।